Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. पान में शुगर की बीमारी भी कहते हैं। 14 नवंबर को हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करें तो तकरीबन 4 करोड़ लोग इस बीमारी का शिकार हैं और हैरत की बात यह है कि औरतों की निस्बत मर्दों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है और पाकिस्तान में शुगर की बीमारी की जो टाइप सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है टाइप 2। बात यही नहीं रुकती, शुगर की बीमारी का शिकार सबसे ज्यादा लोग सूबा सिंध में और फिर पंजाब में पाए जाते हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के खून में शुगर की मिकदार जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो नॉर्मल इंसान के ब्लड के अंदर शुगर की क्वांटिटी 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, लेकिन शुगर की बीमारी में ये क्वांटिटी 100 को क्रॉस कर जाती है। तो फिर हम कहते हैं कि इस इंसान को शुगर यानी डायबिटीज मेलाइटस हो गई है। हम देख लेते हैं कि डायबिटीज की बीमारी क्यों हो जाती है। देखने में ये आया है कि अगर किसी इंसान की फैमिली में उसकी मदर या फादर या दादा दादी या नाना नानी को अगर शुगर की बीमारी है तो ये इंसान इस बीमारी का आसानी से शिकार हो सकता है, क्योंकि ये बीमारी ब्लड रिलेशंस में रन करती है। इस बीमारी की दूसरी बड़ी वजह हो सकती है आपका खाने पीने का लाइफस्टाइल। अगर आप फ्राइड और मीठी चीजें बहुत शौक से खाते हैं तो आप इस बीमारी का आसानी से शिकार हो सकते हैं। इस बीमारी की तीसरी बड़ी वजह हो सकती है ओबेसिटी यानी मोटापा, इसलिए अपने वजन को कंट्रोल में रखना ही ठीक होगा। और सबसे लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि जो लोग बार बार टेंशन लेते हैं उससे उनका ब्लड प्रेशर तो हाई होता ही है, मगर साथ साथ उन्हें शुगर की बीमारी भी हो जाती है। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप में से जब भी कोई टेंशन लेगा तो कुदरती तौर पे उसके अंदर शुगर का लेवल हाई होना ही है, मगर बार बार टेंशन लेने से उस इंसान को शुगर हो सकती है। देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी अलामतें हैं या ऐसी कौन सी निशानियां हैं जिससे आपको घर में बैठे ये आइडिया हो जाएगा कि आपको शुगर है या नहीं। वैसे जरूरी नहीं है कि शुगर के मरीज में ये सारी अलामतें पाई जाएं। हाँ, ये जरूर है कि अगर इनमें से 2 या 3 अलामतें मौजूद हैं तो ऐसे इंसान को फौरन अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान के पांव अक्सर सुन्न हो जाते हैं या उसे बिला वजह थकावट और सुस्ती रहती है, बार बार भूख लगती है या फिर उस इंसान को बार बार यूरिन आता है या उसके किडनी का कोई इशू चल रहा है। शुगर के मरीजों को नॉर्मल लोगों से ज्यादा प्यास लगती है और उनका मुंह भी बार बार खुश्क होता है। ऐसे लोगों की आई साइट भी बाकी लोगों से जल्दी खराब हो जाती है और इनकी आंखें अक्सर रेड रहती हैं। जिस्म के ऊपर बार बार खारिश और जख्म हो जाना भी ये शो कर सकता है कि जिस्म के अंदर शुगर का लेवल हाई हो चुका है और शुगर का हाई लेवल इस चीज की बार बार इंडिकेशन दे रहा है कि इसे जो है अपना ब्लड टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर ये अलामतें मौजूद हैं मगर फिर भी वो इसे इग्नोर कर रहा है तो उसे इस बात के बहुत डेंजरस रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मसलन पाँव का सुन्न होना इस बात को इंडिकेट करता है कि इस इंसान के पैरों में खून की सप्लाई नहीं जा रही, क्योंकि शुगर का हाई लेवल खून में मौजूद खुराक को पैरों की तरफ जाने ही नहीं देता और अगर शुगर का हाई लेवल कंट्रोल ना किया जाए तो पाँव काटना भी पड़ जाते हैं। इसी तरह से शुगर के मरीज की रेड आइज भी इस बात की तरफ इशारा कर रही होती हैं कि आंखों को भी खून की सप्लाई पूरी नहीं जा रही, क्योंकि खून में मौजूद शुगर ने
खून की नालियों के रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है और बाजुका तो ऐसा भी होता है कि खून आंखों में जम जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। जिस्म पर मुसलसल खारिश और जख्मों का ना भरना भी डायबिटीज के खतरनाक हद तक बढ़ जाने को जाहिर करता है। हम लोग देख लेते हैं कि जिस्म में शुगर का लेवल आखिर क्यों बढ़ जाता है। हमारी बॉडी के अंदर स्टमक यानी मैदे और लिवर यानी जिगर के पास एक येलो कलर का ग्लैंड होता है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। इस येलो कलर के ग्लैंड को पेंक्रियास कहते हैं। इस पेंक्रियास के अंदर खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको बीटा सेल्स कहा जाता है। ये बीटा सेल्स एक हार्मोन पैदा करते हैं जिसे इंसुलिन कहते हैं, जिससे हमारे खून में मौजूद एक्स्ट्रा शुगर या ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल किया जाता है। यानी आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि जिस तरह से माँ अपने बच्चों को गली से बार बार उठा के घर भेजती है, बिल्कुल इसी तरह से इंसुलिन हार्मोन खून में से शुगर यानी ग्लूकोज को बार बार उठा के सेल में भेजता है ताकि खून में ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल हाई ना हो जाए। शुगर यानी डायबिटीज की दो मेन टाइप्स होती हैं। पहली है टाइप 1। टाइप 1 कम पाई जाती है, ये किसी भी उम्र के इंसान को हो सकती है। इस टाइप में इंसान के अंदर बीटा सेल्स तबाह हो जाते हैं, वो भी किसी एक्सीडेंट या मेडिसिन की वजह से नहीं, बल्कि नेचुरली यानी कुदरती तौर पर इंसान का अपना ही इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने वाला सिस्टम इंसान के अपने ही पेंक्रियास के बीटा सेल्स को तबाह कर देता है, जिससे जिस्म में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनती। ऐसे इंसान को मुसलसल इंसुलिन लेना पड़ती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी टाइप की। दूसरी टाइप है टाइप 2। ये बहुत कॉमन है। इस बीमारी में इंसान के अंदर इंसुलिन कम बनती है और बॉडी के सेल भी बाजुकात इंसुलिन को कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। अगर इस बीमारी का शिकार लोग मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइज करें, परहेज करें, तो बहुत हद तक इस बीमारी के साइड इफेक्ट से महफूज रह सकते हैं। दुख की बात यह है कि शुगर की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए मार्केट में अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं आई, मगर आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि परहेज इलाज से बेहतर है। डायबिटिक पेशेंट को अपनी शुगर चेक करवाते रहना चाहिए, क्योंकि लापरवाही जिस्म के किसी भी हिस्से का नुकसान कर सकती है। डायबिटिक पेशेंट को आई डॉक्टर और नर्सिस के साथ साथ डाइटिशियन की हेल्प भी जरूर लेनी चाहिए, जो उसे एक डाइट चार्ट बना के दे, और एक्सरसाइज तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मोटापा शुगर की जड़ है। जाते जाते मैं आप लोगों को ये 9 टिप्स देके जा रही हूँ ताकि आप में से कोई भी इस लाइलाज बीमारी का शिकार ना हो। जैसे हम में से बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, इसको स्किप करने से भी शुगर हो सकती है। कोर्टिसोल हार्मोन का बढ़ जाना, आपको पता है कि कोर्टिसोल एक हार्मोन है और ये तब बढ़ता है जब आप लोग टेंशन लेते हैं। एक्सरसाइज का ना करना, इसी तरह से जंक फूड को खाना, नींद पूरी ना लेना, या बाजुकात इंसान अपनी किसी और बीमारी के लिए को मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा होता है। इस मेडिसिन के इफेक्ट भी क्या करते हैं कि इंसान को शुगर की बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं। वैसे कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि डायबिटिक्स आर नेचुरली स्वीट, लेकिन ये बात तो बातों की हद तक ठीक लगती है। डायबिटीज मेलाइटस एक लाइलाज बीमारी है। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो पूरी देखी है और आप अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के अंदर मेरी बताई गई अलामतों में से कोई भी देखें तो फौरन उसका ब्लड टेस्ट जरूर करवाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ओके, अल्लाह हाफिज।